तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत है, फातिमा बिन्त कैस रदी अल्लाह ताला अन्हा ने तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक हदीस के मुतालिक बयान किया कि तमीम दारी ने फरमाया कि मैं अचानक एक ऐसी औरत के पास से गुजरा जो अपने बालों को नोच रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं जासूस हूँ। और फिर उसने एक महल की तरफ इशारा करके मुझे कहा कि उस तरफ जाओ। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक आदमी अपने बालों को खींच रहा था और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसमें तोक भी उसके साथ थे और वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। मैंने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं दज्जाल हूं। तो अब सवाल यह है, क्या दज्जाल अब भी जंजीरों में कैद है या फिर वो जंजीरों से आजाद हो चुका है? मोहम्मद ईसा दाऊद, जो कि मिस्र के एक मुहक्किक हैं और बरमूदा ट्रायंगल और उड़न तश्तरियों पर काफी गहरी तहकीक रखते हैं, उनका मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल दज्जाल की मिल्कियत है। उन पर एक एतराज यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब दज्जाल को मशरिक में बयान फरमाया जबकि बरमूदा ट्रायंगल मगरिब में है। इस एतराज का जवाब देते हुए मोहम्मद ईसा दाऊद कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद दज्जाल उस तरह से जंजीरों में कैद नहीं है जिस तरह तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जंजीरों में कैद देखा था, बल्कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद दज्जाल जंजीरों से आजाद हो चुका है और वो मुसलसल अपने खुरूज के लिए राह हमवार कर रहा है। अलबत्ता उसको मुकम्मल आजादी उस वक्त हासिल होगी जब वो दुनिया के सामने जाहिर होकर अपनी खुदाई का ऐलान करेगा। इमाम हाकिम रहीमुल्लाह ने अपनी मुस्तदरक में दज्जाल के मुतालिक एक तवील हदीस नकल की है जिसके एक हिस्से का मफहूम मैं आपकी खिदमत पर रख देता हूं। बेशक वो दज्जाल उसी रास्ते से निकलेगा जो शाम और इराक के दरमियान है, सो वो दाएं बाएं बहुत ज्यादा फसाद फैलाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। पहले वो ये कहेगा कि मैं नबी हूं, जबकि अल्लाह के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और फिर वो और दावे करेगा, यहां तक कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मरने से पहले अपने रब को हरगिज ना देख सकोगे। एक और सही हदीस है कि दज्जाल अपने खुदाई के ऐलान से पहले दुनिया के हालात से बाखबर होगा। मसनद अहमद में उम्मुल मोमिनीन एक हदीस मिलती है, उम्मुल मोमिनीन सईदा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दज्जाल किसी बात पर गुस्सा होकर निकलेगा। अजीज़ान मन, अब अगर इन अहादीस पर गौर किया जाए तो ये सवाल पैदा होता है कि आखिर जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स किसके सामने नबूवत का दावा करेगा और किसको अपनी नबूवत पर कायल करेगा। और अगर दज्जाल को इसी तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ तस्वुर कर लिया जाए और दुनिया के हालात से बेखबर समझा जाए तो फिर सवाल यह है कि वो किस बात पर किस तरह गुस्सा होगा। लिहाजा हमें यह मानना होगा कि दज्जाल खुदाई के ऐलान से पहले आजाद होगा। अब आपके ज़हन में यकीनन एक सवाल आ रहा होगा कि अहादीस में तो यही जिक्र है कि दज्जाल का खुरूज होगा। तो इसका जवाब यह है कि बहुत से उलमा का यह मानना है कि दज्जाल के खुरूज से मुराद उसका अपने बारे में खुदाई का ऐलान करना है। खुदाई के ऐलान के बाद ही वो तमाम काम होंगे जो अहादीस में मज़कूर हैं। दज्जाल का दज्जाल की हैसियत से खुरूज और दज्जाल जाहिर होना उसकी खुदाई के ऐलान के बाद होगा। उसके बाद ही वो सारी बातें होंगी जिसकी बिना पर वो खुद को रब साबित करना चाहेगा। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह बुखारी शरीफ की शरह में लिखते हैं कि चुनाचा वो दज्जाल कहेगा कि मैं नबी हूं और फिर वो कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। लिहाजा उसको इस बात पर मामूल किया जाएगा कि जो वो खिलाफ आदत बातें दिखाएगा वो दूसरे कौल यानी कि रब के दावे के बाद होंगी। और फिर वो इसकी मिसाल में एक वाक्य पेश करते हैं कि जब दज्जाल एक अरबी को कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मेरे रब होने की गवाही देगा। और जो मुस्लिम शरीफ में एक और वाक्य मिलता है कि जब एक नौजवान को दज्जाल के सामने लाया जाएगा तो दज्जाल का बागी होगा और दज्जाल जब उसको अपनी खुदाई की तस्लीम करने की दावत देगा तो वो नौजवान इनकार कर देगा। फिर दज्जाल उसके दो टुकड़े करके उसको जिंदा करेगा और फिर से अपनी खुदाई को कायल करने की कोशिश करेगा तो दज्जाल और नौजवान और ज्यादा शिद्दत से इनकार कर देगा। लिहाजा फिर दज्जाल जब तीसरी मरतबा उसके दो टुकड़े करके उसको दोबारा जिंदा करेगा तो वो नौजवान ये कहेगा कि अब तो मुझे पहले से ज्यादा यकीन हो गया कि तू वही दज्जाल है जिसकी खबर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अजीज़ान मन, इस तमाम तर गुफ्तगू के नतीजे में यह बात कही जा सकती है कि दज्जाल का दज्जाल होना उसकी खुदाई के ऐलान के बाद होगा। इससे पहले वो एक अजीम रहनुमा और अमन के दाई के तौर पर दुनिया में मशहूर होगा और खुदाई के ऐलान से पहले वो आजाद होगा, जंजीरों में कैद नहीं होगा, जकड़ा हुआ नहीं होगा। अलबत्ता मुकम्मल आजादी खुदाई के ऐलान के बाद जाहिर होगी, उससे पहले उस पर कुछ पाबंदियां होंगी। बहरहाल असल मामला तो अल्लाह की जात जानती है, हकीकी इल्म तो सिर्फ परवरदिगार के पास है। मुझे और आपको चाहिए कि हम इससे पनाह मांगे, जैसा कि अल्लाह के नबी ने भी हमें हुक्म दिया कि तुम्हें चाहिए कि तुम में से हर एक को चाहिए कि अपनी नमाजों में 4 चीजों से पनाह मांगे। एक जहन्नुम से, दूसरा अजाब कब्र से, तीसरा फितनों से और चौथा दज्जाल से। खुदा मेरा और आपका हामी और नासिर रहे।